गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह और मैं आज से बात करूंगा CTET 2020 जो पेपर जुलाई में होने वाला है। होगा कि नहीं होगा वो 5 जुलाई को, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो आज से मैं CTET के मैथ्स वाले पोर्शन पे बात करूंगा क्योंकि मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ। ठीक है, मैथ्स बहुत लोग CTET की जो तैयारी करते हैं, हम लोग उनको पढ़ाते हैं, वो मैथ्स के नाम से डरते हैं। ठीक है, बहुत ही उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है भाई, कुछ सर मैथ्स में 10 भी आ जाए तो बोनस है, 15 भी आ जाए तो बोनस है। बहुत तो मैथ्स को छोड़ के काउंट करते हैं, 120 नंबर से गिनते हैं भाई 120 में इतने आ जाए, लेकिन नहीं। अगर आप देखो तो मैथ्स सबसे ईजी टॉपिक है CTET का, सबसे ईजी। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सबसे ईजी भाई। केवल आप अगले 1 महीने तक मेरे साथ बने रहिए। अगले 1 महीने 30 दिन के अंदर में वो ऑलमोस्ट 30-32 वीडियोस के अंदर मैं पूरा कवर करने वाला हूँ CTET का मैथ्स, पेडागॉजी, ठीक है, न्यूमेरिकल वाली मैथ्स पूरा कवर करूंगा। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने केवल उन वीडियोस को अच्छे से देखा, मैं डेली रात को वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अगले दिन तक का टाइम मिले, और उस पर काम किया, प्रॉब्लम्स को देखा, तो आपको 30 में 30 मिलेंगे और आराम से मिलेंगे। आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो ना हो, आपको मैथ्स की एम आती हो ना आती हो, बस ये अगले 30 दिन तक आप क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। सही है, ठीक है। जब मैं मैथ्स की बात करता हूं, CTET के मैथ्स की बात करता हूं, तो CTET के मैथ्स को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक है पेडागॉगी, ठीक है, पेडागॉगी तो ऑलमोस्ट सब में पूछा जाता है। एक पेडागॉगी का है और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ठीक, बहुत से बच्चों को दोनों ही डिफिकल्ट लगता है, कुछ तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट टच ही नहीं करते हैं, पेडागॉगी लेकिन ईजी है। मैं CTET के मैथ्स को UP टेट के मैथ्स से ईजी मानता हूं। ठीक है, बहुत इजी मानता हूं। UP टेट के मैथ्स में फिर भी क्वेश्चंस आते हैं, SSC लेवल कुछ पूछ देते हैं, लेकिन CTET का मैथ्स बहुत ही इजी आता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है और हम एक एक पैटर्न को पकड़ते चलेंगे। मैंने कहा ना 30-32 वीडियोस में मैं कंप्लीट कर दूंगा, एक एक पैटर्न को पकड़ूंगा, उस पैटर्न को पे जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उसको इजीली कैसे सॉल्व किया जाए, आप कैसे सोचो उस पर, मैं नहीं, आप कैसे उस पर सोच पाओ, यही तो मैं सिखाऊंगा आपको 30-32 दिन। तो बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए कि मैथ की क्लास रवि सर की CTET की शुरू हो गई है, ठीक है, ताकि वो भी क्या कर पाए, वो भी ज्वाइन कर पाए इस क्लास को। तो मैं कोशिश, देखिए मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं एक दिन कोशिश करूंगा पेडागॉगी फिर न्यूमेरिकल, ताकि आप ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल में ही फंसे रह जाए पेडागॉगी में। ठीक है, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो मैं कभी पेडागॉगी का टॉपिक लूंगा, कभी न्यूमेरिकल का टॉपिक लूंगा, फिर पेडागॉगी, फिर न्यूमेरिकल, ऐसे लेके चलूंगा ताकि कुछ मिक्स ना हो और आप सब कुछ समझते हुए चलो। सही है, ठीक है। शुरू किया जाए, श्री गणेश किया जाए आज। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक लेके चल रहा हूं। सबसे आसान इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो सके आपकी, किसके साथ, CTET के साथ। लगे नहीं यार ये तो इजी है, बना सकते हैं हम। और वो मेरा पहला टॉपिक है, वो है ठीक, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और दूसरा बंद उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ी सी, ठीक है, ऐसी है कि 10 मिनट में खुद नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप समझिए कि है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और दूसरा है बंद उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, इसे बंद उत्तर वाले प्रश्न को हम कहते हैं सीमित। ठीक है, सीमित उत्तर वाले प्रश्न भी कहा जाता है, बंद उत्तर वाले प्रश्न या सीमित उत्तर वाले प्रश्न। और ये मुक्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक, बस समझो, बहुत इजी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये 2 चीजें हैं, इसी से हम आज शुरू कर रहे हैं। यहां से प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर साल पूछी जाती है और ये सबसे इजी सेक्टर है CTET मैथ्स का। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, मैं पहले इससे शुरुआत करूंगा भाई। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं और बंद उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी जिनके आंसर्स क्या हो, बहुत सारे हो, ठीक है, जिनके आंसर्स को आप बाउंड ना कर पाओ, जिनके उत्तर को आप बाउंड, ऐसे इजीली समझो, जिनके उत्तर को आप क्या ना कर पाओ, बाउंड ना कर पाओ। ठीक है, बहुत सारे उसके उत्तर हो सके, बहुत सारे उसके आंसर्स बनाए जा सके, ठीक, उसे हम बोलते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपकी बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, होती भी ना, वो देखते नहीं, वो बायोडाटा में लिख देते हैं, यार इतनी हॉबीज लिख देते हैं कि वो, ठीक है, जिसका बायोडाटा बनाते हैं उसको भी नहीं पता होता कि मेरी इतनी हॉबीज हैं। ठीक है, आती है ना शादियों के लिए वो। तो
वो क्या है, आपकी हॉबी क्या है, या आप क्या बनना चाहते हो, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वहां भी आप बहुत सारे आंसर दे सकते हो ना कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो फिर चलो इंजीनियर नहीं, मैं तो आईपीएस बनूंगा, आईपीएस नहीं तो चलो एसएससी निकाल लूंगा, चलो एसएससी नहीं दरोगा बन जाऊंगा, नहीं तो सिपाही बन जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, या प्राइमरी मास्टर जो बन जाऊं मैं। ठीक है, लास्ट में आते आते कुछ भी होता है भाई, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ये होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, अभी मैथ्स का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, मैथ्स का एग्जांपल यहां पर, लेकिन समझ में आया ना मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, जहां पे बहुत सारे आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा आपको। दूसरा है आपका जो भी मैंने लिखा था, बंद या सीमित उत्तर वाले प्रश्न। बंद या सीमित उत्तर वाले प्रश्न मतलब वो ऐसे प्रश्न जिनका देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसका एक आंसर हो, एक आंसर नहीं हो, जिनके आंसर्स क्या हो, सीमित हो, लिमिटेड हो, एक या दो में आंसर हो, जिनके आंसर्स क्या हो, सीमित हो या लिमिटेड हो, इसकी तरह असीमित ना हो, इसकी तरह खुले हुए ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे भी पूछा, मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, तो हॉबी बहुत सारी हो सकती है ना, खेलना कूदना, तो गाना गाना, तो पेंटिंग करना, तो पता नहीं क्या क्या हॉबीज होती है भाई, हॉबीज बहुत होती है। लेकिन अगर मैं आपसे, ये तो हो गया मुक्त उत्तर वाला, ठीक है, समझते चलो, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है क्रिकेट खेलना, क्या क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है, या डू यू लाइक क्रिकेट, तो अभी अगर मैं ये पूछता हूं कि डू यू लाइक क्रिकेट, तो आपके दो ही आंसर्स हो सकते हैं, यस या नो। आप कहोगे हां आई लाइक क्रिकेट, या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या आप कहोगे नो आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। यही दो चीज आप कह सकते हो ना, कुछ और। तो क्या समझ में आया, यानी जिसके ऑलमोस्ट आंसर हमें यस या नो में मिल रहे होते हैं, यस या नो में मिल रहे होते हैं, ऐसे क्या होता है, ऐसे नो में मिल लिमिट होते हैं, या यस और नो वाले होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, बंद सीमित उत्तर वाले, बंद या सीमित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, इसके बहुत से आंसर होंगे। क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, इसका हाँ या नाम नहीं तो आंसर होगा, है कि नहीं है। तो ये क्या है, लिमिट। अब जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके आंसर्स क्या लिमिट, वो चार में से एक आपको लिखना होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्या है आपका, वो तो क्लोज्ड है ना भाई। बहुविकल्पी क्या है, चार आंसर्स होते हैं, उसमें से एक ही तो सही होता है कि नहीं होता है। सीटेट में हालांकि सब ऑलमोस्ट दो या तीन सही होते हैं, उसमें ज्यादा सही कौन होता है, तो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकाला जाता है पेडागॉजी में, कि ज्यादा सही आंसर कौन होता है। लेकिन फिर भी वहां पे आंसर्स क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड आंसर है कि नहीं, सेम चीज है, बंद या सीमित उत्तर वाले प्रश्न, जो किसमें आते हैं, यस या नो में आते हैं। तो अंतर समझ में आया। मुक्त यानी जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। आपने दिन भर आज क्या क्या किया, बहुत कुछ करते हो आप, लेकिन अगर मैं पूछ दूं क्या आपने लंच किया, तो इसका एक आंसर है। दिन भर क्या किया, तो मुक्त, क्या लंच किया, तो क्या है, सीमित उत्तर वाले प्रश्न है। तो आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आप क्या कीजिए, ढूंढिए आप अपने घर में भी, ठीक है, दिन भर क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, पूछिए। ठीक है, अपने भाई बहनों से, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बहुत लोग सीटेट की तैयारी करते हैं जो मैरिड होते हैं, तो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछ सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड से पूछेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाइए कल शाम तक, क्योंकि कल शाम में अगले टॉपिक लेके आऊंगा कल रात को, तब तक ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आप देखिए, खुद परखिए कि कैसा है, सीमित है या मुक्त है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा जोक इस पर सुना देता हूँ। जोक कैसी एक बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग मुक्त भोगी हैं, ठीक है, इस चीज़ के। हालांकि जोक सुनाने में मुझे डर भी लग रहा है कि हो सकता है मेरी वाइफ भी वीडियो ना देख ले। ये है कि अगर मान लीजिए कि अभी शाम का समय, रात का समय, मेरी वाइफ मेरे से आके पूछे खाना आज डिनर में क्या खाओगे, डिनर में क्या खाओगे, क्या लगता है ये कैसा क्वेश्चन है, ये मुक्त उत्तर वाला है या बंद उत्तर वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो है ना, ये बंद वाला है, ये क्लोज्ड है। क्या खाओगे, तो मेरा आंसर होगा जो तुम बना दो। वहां मैं ऑप्शन रख ही नहीं सकता, इतनी तो मेरी हिम्मत ही नहीं है भाई कि मैं रख पाऊं। लेकिन अगर यही बात मम्मी पूछती, तो मम्मी पूछें कि बेटा आज क्या खाओगे, आज डिनर में क्या खाओगे, तो मैं इतने सारे ऑप्शन गिना दूंगा। मम्मी ये बना दो, तो मम्मी वो बना दो, तो मम्मी ये बना दो। देखो एक ही क्वेश्चन क्या हो गया, क्लोज भी हो गया और वही ओपन भी हो गया। ठीक, ये तो ऐसे ही छोटा सा जोक था, लेकिन आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्या कीजिए, ढूंढिए। अब हम आएंगे, ठीक है, कुछ अच्छे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये कहां उपयोगी होते हैं, कहां उपयोगी होते हैं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यूज होते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को देखता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उसके अलग अलग किसको देखता है, एस्पेक्ट को देखता है। तो जैसे इंटरव्यूज में काम आते हैं, ऐसे में काम आते हैं, सर्वे में काम आते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सर्वे में भी होते हैं ना कि भाई सर्वे होता है तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग रिप्लाई करते हैं, एक चीज के कई आंसर हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संदेह है या नहीं, बहुत सारे आंसर होते हैं कि नहीं होते हैं। बंद सीमित उत्तर वाले प्रश्न,
जहां क्विक आंसर चाहिए होता है, जहां जल्दी जवाब चाहिए होता है, ऐसा सर्वे जहां पे आपको सर्वे जल्दी खत्म करना है, तो वहां पे क्या है बंद, क्योंकि वहां पे यस या नो, तो ये आपका समय बचा रहा होता है और इसमें समय लगता है। अगर आपसे पूछे समय कौन बचा रहा होता है, तो ये तो प्रैक्टिकली समझ लो ना कि जहां पे यस या नो में आंसर देना है वो तो समय आपका बचा ही रहा है। जहां पे आपको आपके कई आंसर हो सकते हैं तो वो तो आपका समय लेगा, इस समय क्या करेगा, आपको कंज्यूम करेगा। क्लियर है? क्योंकि अब मैं मैथ्स में आऊंगा, मैथ्स में समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग को मैथ्स पढ़ना है ना। लेकिन किसी की पेडागॉजी पूछे तो आप समझ जाइएगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, बंद सीमित उत्तर वाले प्रश्न। और मैंने आपसे बोला ना ऐसे बहुत सारे प्रश्न कल तक क्या कीजिए ना, कमेंट बॉक्स में आप जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे सबसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक प्रॉब्लम वो ओपन वाला और एक प्रॉब्लम वो क्लोज वाला उसमें लिख दे। एक क्वेश्चन लिखे, सर ये ओपन का क्वेश्चन हो सकता है, ये क्लोज का हो सकता है, लिखिएगा, देखूंगा कितना आप सोच पा रहे हो। जहां तक मैथ्स की बात है, ठीक है, मैथ्स में मैं बताऊं ओपन और क्लोज वाले क्या होते हैं समझना। अगर आपसे क्या दिया जाए 5 + 3 इज हाउ मच, कितने आंसर होंगे इसके? 5 + 3 कितना होता है, कितने आंसर होंगे इसके बताइए भाई। जोड़ने तो सबको आता है ना, 5 + 3 कितना होगा 8। कुछ और आंसर भी होगा क्या इसका? 5 + 3 कितने होंगे, कितना होगा 8। यानी अगर सीधा सीधा आपको प्रॉब्लम दे दिया है तो ये प्रॉब्लम कैसा है, ये प्रॉब्लम क्लोज्ड है, ये प्रॉब्लम बंद है या सीमित है, क्योंकि इसका एक ही आंसर होगा 8। इसका क्या होगा, एक ही आंसर 8 होगा। लेकिन अगर यही होता वो दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होता है। फाइंड द 2 नंबर्स विच सम इज 8। वो दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होता है। फाइंड द 2 नंबर्स विच सम इज 8। भाई इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, कितने सारे आंसर्स हो गए इसके। तो ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? जिसके देखिए अगर आपसे पूछे 5 + 3 तो उसका एक ही आंसर होगा 8 होगा। लेकिन ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग क्या होगा, जिनका योग 8 होगा, तो ऐसे कई आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कभी कभी देखिए सीटेट ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन था कि 5 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क था। इस प्रश्न का मुक्त उत्तर वाला प्रश्न क्या हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको, मैं भी दिखाऊंगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे और तो उसमें वो ऑप्शन था जिसमें ये लिखा था कि वो दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होता है। ये उसका मुक्त हो गया, इसका ये क्लोज था, ये मुक्त हो गया, ये फ्री हो गया, इसको फ्रीडम मिल गई। इसके कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और देखा जाए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद बनाइए, देखो थोड़ी सी मेहनत करो, कुछ एग्जाम्पल्स खुद बनाओ, पूछो घर में सबसे, ठीक। 54, ठीक, 54। तो अगर आपसे पूछ दे कि वह दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 54 होगा, वह दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 54 होगा। कैसा क्वेश्चन है ये, कैसी प्रॉब्लम है ये? वह दो संख्याएं जिनका गुणनफल 54 होगा। फाइंड द 2 नंबर्स विच प्रोडक्ट इज 54। ये क्या है, हाँ क्या है, ओपन है, ठीक है। लेकिन 9 × 6 क्या हो भाई, ये तो कई हो सकता है ना, 9 × 6 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 1 × 54 हो सकता है, बहुत से होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि 9 × 6 बराबर क्या है, ये कैसा प्रश्न है, तो ये कैसा प्रश्न है, ये बंद है, क्योंकि 9 × 6 करोगे भैया तो 54 ही आएगा। एक ही आंसर दे सकते हो, क्या, 54, 54। दिमाग में जा रही है बात? अगर आपसे कह दे कि वो दो संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल 54 होगा, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि वो संख्याएं बताइए, ठीक है, वह 9 × 6 कितना होगा, तो केवल उसका एक आंसर होगा, तो ये क्या है, बंद होगा। ये कैसा होगा, बंद होगा, ठीक। समझ में आ रही बात? और एग्जाम्पल लें हम, और एग्जाम्पल। अगर आपसे बोल दे सबसे, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं बताइए, सबसे छोटी, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर। अभी पढ़ाऊंगा व्हाट इज नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। कितने आंसर होंगे इसका, 1। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ये किस तरह का प्रश्न है, तो ये कैसा प्रश्न है भाई, ये बंद, ठीक है, क्लोज्ड आंसर वाला है, बंद उत्तर वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही आंसर होगा 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या 1। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए, ठीक है, तो आप तो 1 से अभाज्य संख्या नहीं फाइंड, ठीक है, फाइंड द या राइट द
प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो कई ना 2 होता है प्राइम नंबर, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो कई आंसर हो गए ना। तो ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्या हो गया, ओपन। तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो बना लेंगे ना, दिमाग में जा रही है बात ना, नहीं है तो फिर से बताइएगा, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ आया बता दो, मैं फिर से बता दूंगा यार, कल सुबह फिर एक वीडियो बना देंगे हम। लेकिन दिमाग में गया ना, क्या है, अपने आप को समझा पाए ना, 10 बार वीडियो देखिए कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, एग्जाम में आया तो बना लेंगे। ओपन को क्लोज में कन्वर्ट करने का, क्लोज को ओपन में कन्वर्ट करने का, तो कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रॉब्लम, सीटेट की प्रॉब्लम में दिखाता हूं आपको कि सीटेट ने यहां से क्या प्रॉब्लम बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा गर्मी है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, सीटेट की प्रॉब्लम है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मेरी बात ज्यादा सुनिएगा, हैंडराइटिंग पढ़ने की कोशिश कम कीजिएगा, कोई समझ में नहीं आएगा। वही जो मैंने आपको बोला था अभी, 5+3 क्वेश्चन मार्क, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5+3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस सीमित प्रश्न, सीमित उत्तर प्रश्न का मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कंसीडर दैट 5+3 इज हाउ मच, ठीक है, ठीक है। दिस इज अ क्लोज्ड आंसर, दिस इज अ क्लोज्ड आंसर क्वेश्चन, देन फाइंड द ओपन आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस, फाइंड द ओपन ऑप्शन क्वेश्चन ऑफ दिस। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, मेरे बोलते ही आंसर दीजिएगा। पहला है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, पहला है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। कैसा है भाई, ये होगा नहीं, 5+3 का योग क्या है, ये तो बंद ही है ना, ये भी तो सीमित है। 5+3 का योग क्या होगा, 8 ही तो होगा। ये ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर एक ही आएगा। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए, दूसरा है 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए, ये होगा क्या सबको भाई, 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए, खुद से पूछो ना। जैसे मैंने आपसे पूछा 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए, किसका आंसर क्या आएगा, 3। एक ही ना आंसर आया, एक ही आंसर, तो क्या ये क्लोज है, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 8 होगा, बस यही होगा भाई, ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 8 होगा, बस यही आंसर है। चौथे ऑप्शन में मत जाओ, क्योंकि ऐसी 2 संख्या इनका ये 1+7 बता ना, 2+6, 5+3, ठीक है, 4+4, कई आंसर इसके हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यही आएगा। सही है, होगा ना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, देख रहे, बहुत आसान था। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर एक ही आएगा, इसका आंसर एक ही आएगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 आता है। बस सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं। किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 आता है, ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है इसमें पहला ऑप्शन आता है, तो पहला ऑप्शन दिया कि बच्चों का सामान्य, मैं पढ़ दे रहा हूं, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान के लिए उपयोगी, पहला। दूसरा है अधिसंज्ञात्मक रूप से चिंतन करने में, अधिसंज्ञात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों को सहायक। तीसरा मुक्त अंत वाला प्रश्न, तीसरा मुक्त अंत वाला प्रश्न। चौथा बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है। पहले 2 ऑप्शन छोड़ दीजिए, वो तो बड़े स्पेसिफिक टाइप के हो गए ऑप्शंस। तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाला, और चौथा है बंद। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सुन पाओ। क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 आता है। किन्हीं 2, तो ऐसे कई संख्याएं हो सकती है ना। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में समझाया था ना, वो 1 गुणे 24 हो सकता है, वो 2 गुना 12 हो सकता है, वो 3 गुना 8 हो सकता है, वो 4 गुना 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, कई ऑप्शन हो सकते हैं ना वहां पे। तो ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये कैसा है, ये आपका मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, ठीक है, क्लियर है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो मुक्त है, क्योंकि इसके 4 आंसर आ रहे हैं। अगर एक नहीं आ रहा है, किन्हीं 2 संख्या, कैसे बोलते, किन्हीं 2 संख्या गुणा करने पर 120 आए, किन्हीं 2 संख्या गुणा करने पर 115 आए, किन्हीं 2 संख्या गुणा करने पर 40 आए, ये सब मुक्त है क्योंकि कई आंसर्स हो जाएंगे इसके। लेकिन 8 गुणे 5 क्या होगा, ये बंद है, दिमाग में रखेंगे।
समझ में आ गया ना, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में एक प्रॉब्लम बना लोगे, कन्वर्ट करने को बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे ऑप्शंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस खुद लिखेंगे, और आपका काम क्या है, देखो मैं एक बार बता दूं, पहला दिन है, मेरे से पढ़ो तो एक चीज जरूर रखो, आपके पास सॉल्व पेपर होना चाहिए 2011-12 से लेके 2000, ठीक है, अब तक 2019 के लास्ट दिसंबर तक जितने भी आप पेपर हुए हैं, सॉल्व पेपर जरूर रखिए, आप सॉल्व पेपर रखिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको 11 से लेके 19 तक पूरा ढूंढ डालो, किसमें क्या पूछा, किसमें क्या पूछा, किसमें इस पैटर्न का क्या पूछा, इस पैटर्न का क्या पूछा, इस पैटर्न का क्या पूछा हुआ है, ठीक है, ढूंढो तो कि देखो रवि सर ने जो पढ़ाया है क्या वो वहां पे यूजफुल है, क्या उससे हम आंसर बना पा रहे हैं। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, रात को पढ़िए, सुबह सॉल्व पेपर उठाइए, सबके पास सॉल्व पेपर होना चाहिए, जिसके पास नहीं वो खरीद ले, सॉल्व पेपर रखो, 11 से लेकर 19 तक का सारे जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं इससे रिलेटेड, आज जितना जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या कीजिए, देखिए, ठीक है, एक मैं आपको दे के जा रहा हूं, ठीक है, ये 2015 की प्रॉब्लम है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये मैं आपको दे के जा रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, 2015 में पूछा हुआ था, इनमें से कौन मुक्त उत्तर, देखो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होता है या मुक्त अंत वाला होता है, कंफ्यूजन होते हैं, मुक्त अंत भी लिख दे, मुक्त उत्तर लिख दे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंद अंत, वो मुक्त उत्तर या मुक्त अंत, एक मतलब एक ही है कि भाई वो क्या हुआ, उत्तर की बात कर रहा है कि वो उसके उत्तर क्या है, बहुत सारे, इंग्लिश में वो लिखता है ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुक्त उत्तर, ठीक है, इनमें से कौन मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, ये आपको पूछा था एसएससी में आ जाता हूं, सीटेट ने 2015 में, सितंबर के 2015 के पेपर में था ये, पहला 15×3 क्या होगा, पहला क्या था, 15×3 क्या होगा, ठीक है, इसका ऑप्शंस मैं निकाल लेता हूं, भूल जाता हूं कभी कभी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 15×3 में गुणा किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल 45 होगा, पढ़ ले रहे हैं ना, 15×3 क्या होगा, 15×3 में गुणा किस प्रकार करेंगे, कोई दो संख्या जिनका गुणनफल कितना होगा, 15 होगा, और चौथा ऑप्शन है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 लिखिए, 3 बार 15 देखिए, ये 4 ऑप्शंस थे आपके, ठीक है। इनमें से देखिए मैंने बोला पढ़ लीजिए, इनमें से कौन मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, 15×3 क्या होगा, 15×3 पे गुणा किस प्रकार करेंगे, कोई दो संख्या जिनका गुणनफल 45 होगा, कितना होगा, 45 होगा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 लिखिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, डेली रात के 10 बजे तक मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, ठीक है। उसको रात ही पढ़िए और अगले दिन उसको मैंने कहा ना सॉल्व पेपर में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कीजिए, ठीक है। जहां से प्रैक्टिस सेट मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मिले, उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए। कौन रोकेगा भाई, 30 में 30 आएगा। मैं तो कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन पूछ दे मैथ में, आपका 40 में 40 आ जाएगा, ठीक है ना। गुड नाइट।